Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among the following, the true property about the given कार्बोकैटायन is। बच्चों में यहाँ एक कार्बोकैटायन दिया गया है जिसमें हमारा C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इससे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं और हमसे इसकी ट्रू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। प्रॉपर्टी ए में हमें कहा गया है इट इज़ नॉन प्लेनर। बी में बोला है इट्स C प्लस इज sp2 हाइब्रिडाइज। सी में बोला है एन इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन इट्स C प्लस। एंड डी में बोला है इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हमें बताना है ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों हम यहाँ कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि कार्बोकैटायन होता क्या है और कैसे ये रिएक्ट करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे प्लेनर सिस्टम की, क्या ये प्लेनर है या नहीं, दैट इज हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 की। बच्चों अगर हम अपने कार्बोकैटायन को देखते हैं तो बच्चों इससे 3 CH3 ग्रुप यहाँ अटैच हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। अगर आप इसको देखोगे इस कार्बन के पास टोटल यहाँ पे कितने अपने इलेक्ट्रॉन है, 3 अपने इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखे हैं अदर 3 CH3 के साथ। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है बच्चों ये? वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब क्या होगा बच्चों अगर हम इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर हम स्टेरिक नंबर रूल लगाएंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लगाते हैं यहाँ स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वो क्या कहता है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बोल सकते हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, तो अभी के लिए सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर लिख सकते थे हम, नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर 0 है और सिग्मा बॉन्ड्स 3 हैं, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3। और जब हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो हमारी बच्चों ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मीन्स ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा प्लेनर है। ये तीनों CH3 ग्रुप हमारे एक ही प्लेन के अंदर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? sp2। तो हमें स्टेटमेंट 1 के अंदर बोला गया था ये नॉन प्लेनर है, तो ये वाली ट्रू प्रॉपर्टी नहीं है, गलत है। और सेकंड के अंदर बोला गया है इट्स C प्लस इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाली बात हमारी सही है। और हमें सी के अंदर बोला गया है कि एन इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन इट C प्लस। तो इसको समझते हैं बच्चों। अब इस चीज को समझते हैं बच्चों। जो हमारा कार्बोकैटायन है दैट इज C प्लस, इससे 3 CH3 अटैच है बच्चों। और इसके पास अभी हमने देखे थे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है बच्चों ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज पर इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, ये वाली बात गलत हो जाएगी। और लास्ट में बोला गया है इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसको भी चेक करते हैं बच्चों। जो हमारे पास कार्बोकैटायन होता है अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ये हमारे पास CH3 और एक CH3 ये रहा। मैं इसको वाटर से ट्रीट करा रहा हूँ क्योंकि वाटर के पास बच्चों क्या होते हैं? लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ इजीली अटैक कर सकता है। और हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? CH3C और एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और यहाँ से माइनस H प्लस चला जाएगा। तो हमारी एक अल्कोहल बन जाएगी CH3COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये तो हाइड्रोलिसिस कर रहा है इजीली, तो यहाँ इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सिर्फ एक ही ट्रू प्रॉपर्टी है विच इज बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।